सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान में मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में बातें करेंगे। जैसा कि हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बांट दिए हैं समय काल को, तो मध्यकाल से हमारा आशय है कि जब तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में पहली बार अस्थाई इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद लगातार विभिन्न राजवंशों ने भारत में 550 साल से अधिक समय तक शासन किया, और ये जितने राजवंशों ने शासन किया मूल में सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। मूलतः सभी विदेशी थे और सभी का संबंध अरब, तुर्की, बलूचिस्तान, बल्ख मतलब उसी एक खास एरिया से था, जहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति थी, एक विशिष्ट भाषा थी और धार्मिक जो संस्कार थे वो भी अपने आप में विशिष्ट थे। चूँकि इन राजाओं ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय समाज में एक विशिष्ट प्रकार की इस्लामिक प्रभुत्व वाली रिचुअल्स को डेवलप करने के लिए उसके भाषा को, उनके संस्कारों को, उससे संबंधित ज्ञान को, उससे संबंधित विश्वास और मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का एक साधन के रूप में प्रयोग किया। और ये 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक लगभग इस काल के दौरान जिस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आते हैं, एक नई तरह की शिक्षा व्यवस्था भारत में नई तरह से विकसित होती है, जो वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा दोनों वैदिक और बौद्ध शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है, और कहीं से दूर दूर तक इन शिक्षाओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, चाहे भाषा के आधार पर, माध्यम के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर, शिक्षण विधियों के आधार पर या उद्देश्यों के आधार पर कहीं भी ये मेल नहीं खाती है और एक नई शिक्षा पद्धति ये जन्म लेती है। जब हम इसके उद्देश्यों की तरफ ध्यान देते हैं तो इसका भी पहला उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का मतलब जो उनके शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए जिस तरह के मान्यता, विश्वास, संस्कृति, एक परंपरा, एक आंतरिक अनुभूति की आवश्यकता थी, उस तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात वहाँ की गई है। तो ज्ञान को आगे बढ़ाने इस्लाम में भी ज्ञान को बड़ा महत्व दिया गया है। और जिस प्रकार से वैदिक काल में हम मोक्ष की बात करते हैं, बौद्ध काल में हम निर्वाण की बात करते हैं, उसी तरह से इस्लामिक काल में जब हम इजात की बात करते हैं, निजात मतलब मुक्ति, तो निजात के आधार के रूप में शिक्षा को ही माना गया है कि शिक्षा जो है मनुष्य को अंधकार से, उसके जो जीवन के दुख हैं उससे वो मुक्ति दिलाती है। और इसलिए मध्यकाल में भी मुसलमानों में ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि हम ये माने कि ज्ञान का उनमें प्रचार और प्रसार करना है। और लेकिन ये एक अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस्लामिक शिक्षा उन्हीं लोगों के लिए है जो इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल मस्जिदों से जुड़ा हुआ है, उनके दरगाह से जुड़ा हुआ है, खानकाह से जुड़ा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल धार्मिक संबद्धता के साथ प्रदान की जाती थी। इसलिए ये इस्लाम के बंदों के लिए ही है। और मोहम्मद साहब ने कहा कि दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है, और छात्रों की कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। इस प्रकार
ज्ञान के महत्व को इस्लाम में प्रभुत्व मिला था और पहला उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार करना इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों में। दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म अपने उत्पत्ति के काल से ही एक ऐसा उपदेशक धर्म था जो अपने प्रचार के लिए लड़ाइयों तक को भी स्वीकार करता है कि हम दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में जो इस्लाम को मानने वाले क्षेत्र नहीं हैं, जो मानने वाले लोग नहीं हैं, उनको हम लड़ाइयों में हरा करके उनसे इस्लाम कबूल कराएं। तो वो लड़ाइयों के अलावा शिक्षा को भी एक साधन के रूप में ये लिया गया कि हम इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो शिक्षा के माध्यम से लोगों में किया जाए। और इसीलिए स्कूलों और जो स्कूल के रूप में मदरसे होते थे, मकतब होते थे, खानकाह होते थे, दरगाह होते थे, जो सराय होते थे, ये सब कहीं न कहीं मस्जिदों के नज़दीक होते थे, मस्जिदों से संबद्ध होते थे और उसमें इस्लामिक रिचुअल्स के साथ जो नमाज है, ज़कात है, रोज़े हैं, सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए शिक्षा प्रदान की जाती थी। और मकतबों के निर्माण को, मदरसे के निर्माण को मस्जिदों के निर्माण की तरह ही एक पवित्र कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। और मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो आप एक माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी भेंट दे सकते हैं वो भेंट है उन्हें शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना। और उस समय जो भारतीय यहाँ के जो धार्मिक केंद्र थे, मंदिर थे, पाठशालाएँ थी, जो विद्यालय थे, कमोबेश उनको तोड़वा करके उन्हीं के स्थानों पर इस्लामिक स्ट्रक्चर डेवलप किए गए और ये कोशिश की गई कि वहाँ पर हम उन चीज़ों को बढ़ावा प्रदान करें। इसके बाद जो तीसरा उद्देश्य था विशिष्ट नैतिकता का, चूँकि इस्लाम धर्म बाहर से आया हुआ धर्म था, यहाँ के लोगों को कन्वर्जन के माध्यम से बड़ी संख्या में यहाँ के लोग कन्वर्ट हुए, कुछ ग्रीड में, कुछ दबाव में, कुछ मजबूरी में, तमाम चीज़ें आई। तो उन लोगों में एक ख़ास तरह की जो इस्लामिक नैतिकता थी, जो बिल्कुल बौद्ध और हिंदू नैतिकता से अलग थी, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए और इस्लामिक सिद्धांतों, परंपराओं, कानूनों, सामाजिक संस्कारों, मान्यताओं को समाज में प्रसारित करने के लिए, प्रचलित करने के लिए भी इनका हम प्रयोग किया गया कि शिक्षा के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जाए और इस ढंग से रखा जाए कि जो यहाँ की मूल जनता है, जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करती है, वो इससे प्रभावित होकर के इस्लाम की तरह आकृष्ट हो और इस्लाम को सहर्ष स्वीकार कर ले। तो ये भी एक उसका उद्देश्य था। इसके अलावा सांसारिक वैभव को प्राप्त करना। तो इस्लामिक जब डेवलप में शासन आगे बढ़ता है तो तमाम कारीगरी, शिल्प, तमाम दक्षताएं भी इस्लामिक शिक्षा का वो बन गई, वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गए थे कि उनके माध्यम से हम जो बड़े बड़े पद को प्राप्त करें। जैसे फारसी राजभाषा थी तो फारसी जानने वाले लोगों को राजपद मिल जाते थे, सरकारी नौकरी मिल जाती थी। इसके अलावा जो कल कारखाने उस समय काशीदकारी के, कपड़े के, हथियार बनाने के, ये सब चीज़ें थी, इनमें भी जब विकास हुआ तो शिक्षा के माध्यम से इनको जोड़ा गया। इसके बाद तमाम पढ़ने वाले जो मदरसे मकतब में पढ़ते थे छात्र, उनको जो अच्छे छात्र होते थे उन्हें तमाम उच्च पद मिलते थे, तमगे मिलते थे, जागीरें प्रदान की जाती थी, सनदें प्रदान की जाती थी, उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिसके माध्यम से उन्हें अपने समाज में एक इज्जत मिलती थी, एक प्रतिष्ठा मिलती थी और एक जीविका का एक अच्छा आधार भी मिलता था। इसलिए लोग, हिंदू लोग भी बड़ी संख्या में मदरसों में जा कर के शिक्षा की तरफ आकृष्ट होते हैं और उसको ग्रहण करके अच्छे अच्छे राजकीय पदों पर स्थापित होते हैं और उस समय भी अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा समाज में प्रभाव पाते हैं। इस कारण से भी ये चीज़ें आगे बढ़ती है। शिक्षा को उच्च सम्मान दिया गया था इस्लामिक काल में और शिक्षित व्यक्ति संपूर्ण देश में, संपूर्ण समाज में सम्मान पाते थे और राज्य भी उनको उचित
अवसर, उचित प्रतिष्ठा प्रदान करता था और धार्मिक कार्यों में भी इन लोगों को महत्व मिलता था। इसके अलावा एक नेगेटिव सेंस में धार्मिक कट्टरता भी बढ़ती थी, क्योंकि अमूमन जो मदरसे होते थे, उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, वो भी अटैच होते थे बड़े मस्जिदों के साथ। तो बिल्कुल टाइम टू टाइम नमाज के लिए, ज़कात के लिए, रोज़े के लिए और जो तकरीर होती थी, इस तरह की चीज़ों को बराबर धार्मिक आयोजन वहाँ होते रहते थे। तो उनमें ऑटोमेटिक स्वतः धार्मिक कट्टरता के भाव का विकास होता था और अन्य धर्म के लोगों की अपेक्षा वो अपने को श्रेष्ठ समझते थे और अपने व्यवहार में भी इन चीज़ों को ले आते थे। और इस तरह का एक सामाजिक वातावरण क्रिएट होता था जिसमें लगता था कि हम श्रेष्ठ हैं और हम दूसरे के ऊपर हमारा प्रभाव होना चाहिए। और इसको धार्मिक शिक्षा से भी जोड़ दिया गया था और शिक्षा इस प्रकार से धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का भी कार्य करती थी। दूसरा चीज़ कि मुस्लिम श्रेष्ठ हैं, इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, इन चीज़ों को भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने की बात चलती थी कि वो इस्लामिक सभ्यताएं, इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक रीति रिवाज, इस्लामिक त्यौहार, इस्लामिक विश्वास, इस्लामिक परंपराएं, इन चीज़ों को समाज में आदर्श की तरह से व्यवस्थित किया जाए शिक्षा के माध्यम से, ताकि लोग, यहाँ के लोग उस नवीन संस्कृति सभ्यता को स्वीकार करें या ये मान लें कि वो हमसे ऊपर है। तो कुल मिलाकर के जो इस्लामिक काल में या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे, ये इसी प्रकार से थे कि ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, विशिष्ट नैतिकता मतलब इस्लामिक नैतिकता का समावेश करना, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, इसके बाद सांसारिक वैभव को भी प्राप्त करने का एक साधन के रूप में, और साथ ही मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये शिक्षा पद्धति किस प्रकार से कार्य करती थी। धन्यवाद।